नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में ऐसा क्या हो सकता है जिससे हर ट्रेड को हम सफल बना सकें? अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है हर बार प्रॉफिट कमाना, लेकिन सच तो ये है कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सही सोच और सही रणनीति से तय होती है। मार्केट एक ऐसा खेल है जहां हर सेकंड नया मौका मिलता है, लेकिन जो लोग बिना तैयारी के कूद जाते हैं वो जल्दी थक कर बाहर हो जाते हैं, और जो धैर्य रखते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और नियमों पर चलते हैं, वही लंबे समय में आगे निकलते हैं। ट्रेडिंग को अगर आप गेम या जुआ समझते हैं तो शायद आपको बार बार निराशा मिलेगी, लेकिन अगर इसे आप एक स्किल, एक प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं तो हर ट्रेड, चाहे प्रॉफिट दे या लॉस, आपके लिए एक सफलता बन सकता है। सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, बल्कि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे लगातार बढ़ने का नाम है। आज हम इसी सफर पर चलने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि आखिर कैसे हर ट्रेड को आप अपने लिए सफल बना सकते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, अगर आपने इस सोच को अपना लिया तो कोई भी ट्रेड कभी फेल नहीं होगा। ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी हम कदम रखते हैं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि काश हर ट्रेड मेरे लिए प्रॉफिट लेकर आए, और यही ख्वाहिश हमें हर बार नई उम्मीद के साथ मार्केट में एंट्री दिलाती है। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी भी सीधा रास्ता नहीं दिखाता। कभी ये ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, और इसी उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडर की असली परीक्षा होती है। आप गौर कीजिए, जब हम पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर होता है। हमें लगता है कि चार्ट पर लाइन खींच दी, किसी इंडिकेटर का नाम सुन लिया, किसी ग्रुप का सिग्नल पकड़ लिया और तुरंत ट्रेड लगा दिया। और शुरुआत में कभी कभी किस्मत साथ देती भी है, 2-4 ट्रेड प्रॉफिट में निकल जाते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां से असली जाल शुरू होता है। दिमाग हमें ये यकीन दिलाने लगता है कि मार्केट आसान है, यहां से तो मैं झटपट अमीर बन सकता हूं। लेकिन फिर होता है वो पल जब एक ही गलती पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। अचानक एक बड़ा लॉस लगता है, और जो मेहनत या छोटी छोटी कमाई हमने हफ्तों में की होती है वो एक झटके में गायब हो जाती है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं। पर सच्चाई ये नहीं है कि मार्केट ने उन्हें हराया। सच्चाई ये है कि उन्होंने मार्केट को युद्ध की तरह लिया, रणनीति की तरह नहीं। अब सोचिए, अगर एक खिलाड़ी बिना ट्रेनिंग के मैदान में उतर जाए तो क्या वो हर बार जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो चाहे कितनी भी प्रतिभा रखता हो, लेकिन बिना प्लानिंग और तैयारी के वो कभी भी लगातार सफल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड सफल बने तो पहले आपको इस खेल को खेल की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन की तरह अपनाना होगा। सफलता का मतलब यहां सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है अपने पूंजी को सुरक्षित रखते हुए हर ट्रेड से कुछ सीखना और धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहना। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे ये पता होता है कि फसल रातों रात नहीं उगती। उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी हर एंट्री तभी करनी चाहिए जब सेटअप तैयार हो, जब माहौल सही हो। लेकिन जल्दी अमीर बनने की चाह में लोग इस धैर्य को खो देते हैं और बिना वजह हर मूवमेंट पर कूद पड़ते हैं। यहीं से असफलता की शुरुआत होती है। असफलता इस बात से नहीं कि आपने गलत ट्रेड लिया। असफलता इस बात से है कि आपने बिना समझे, बिना रणनीति बनाए कदम बढ़ाया। जब आप मार्केट को इज्जत देंगे, जब आप इसे एक गंभीर प्रोफेशन की तरह देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि असली जीत एक बड़े प्रॉफिट में नहीं, बल्कि हर बार अपनी सोच और रणनीति पर टिके रहने में है। और यही से असली सफर शुरू होता है। जब आप ट्रेडिंग को युद्ध नहीं, बल्कि रणनीति का खेल मानने लगते हैं, तभी आपके अंदर वो ताकत पैदा होती है जो हर ट्रेड को सफल बना सकती है। जब हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग को युद्ध नहीं, बल्कि रणनीति की तरह देखना है, तो असली सवाल उठता है कि ये रणनीति बनती कैसे है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी मतलब कोई जटिल फॉर्मूला या कोई सीक्रेट इंडिकेटर, लेकिन सच्चाई ये है कि स्ट्रैटेजी का मतलब है तैयारी।
जिस तरह कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने विरोधी की ताकत और कमजोरी का अध्ययन करता है, उसी तरह हमें भी मार्केट की चाल और पैटर्न को पढ़ना पड़ता है। मार्केट हमेशा हमें संकेत देता है। कभी वो ट्रेंड दिखाता है, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की हड़बड़ी में गलत जगह एंट्री ले लेते हैं। यही हड़बड़ी हर नए ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप वाकई में हर ट्रेड को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना सीखना होगा। इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बैठे रहें और कोई काम ना करें। इंतज़ार का मतलब है सही मौके का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना। सोचिए, एक शिकारी अगर जंगल में शिकार करने निकले और बिना सोचे समझे तीर चला दे तो क्या होगा? शायद वो निशाना चूक जाएगा और शिकार भाग जाएगा। लेकिन अगर वही शिकारी धैर्य से इंतज़ार करे, सही वक्त का चुनाव करे और तभी निशाना साधे जब मौका पक्का हो, तो सफलता तय है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ जल्दबाजी आपको बार बार नुकसान दिलाएगी और धैर्य आपको बार बार जीत दिलाएगा। रणनीति का असली मतलब यही है, पहले से तय करना कि आप कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे और कितना रिस्क उठाएंगे। अगर आपने ये 3 बातें पहले ही सोच लीं, तो उस ट्रेड का रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, वो आपके लिए सफल है, क्योंकि आपने बिना अंधाधुंध भागे एक सोची समझी प्लानिंग के साथ कदम रखा। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा राज है कि सफलता का मतलब हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं, बल्कि हर बार नियमों पर टिके रहना है। और यही बात हमें एक और गहरी समझ देती है। जब आप हर ट्रेड को नियमों और प्लानिंग के हिसाब से लेने लगते हो, तो धीरे धीरे मार्केट आपके लिए डरावना नहीं रहता। आपको पता होता है कि यहाँ हार भी आई तो वो आपके कंट्रोल में होगी और जीत भी आई तो वो आपके प्लान के मुताबिक होगी। इस सोच के साथ आप धीरे धीरे ट्रेडिंग को भाग्य या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल स्किल की तरह जीना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि मार्केट में टिकने वाले वही लोग होते हैं जो स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं, न कि इमोशंस पर। क्योंकि रणनीति हमेशा आपको 2 रास्तों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है, जोखिम और अवसर। अगर आप इस संतुलन को पकड़ पाए तो यकीन मानिए, आपके लिए हर ट्रेड, चाहे वो छोटा प्रॉफिट दे या छोटा लॉस, एक सफलता की सीढ़ी बन जाएगा। जब आप रणनीति की अहमियत समझ जाते हैं तो अगला कदम होता है उस रणनीति को सही सेटअप में ढालना। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सोचने से या प्लान बना लेने से कुछ नहीं होता। असली खेल तब शुरू होता है जब आपका सेटअप बिल्कुल साफ हो। बहुत से ट्रेडर यही गलती कर बैठते हैं कि उन्हें क्लियर सिग्नल का इंतजार करना बोरिंग लगता है। वो हर मूवमेंट को मौका समझ लेते हैं और बिना किसी ठोस आधार के एंट्री ले लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट में सफलता उन्हीं को मिलती है जो शांति और धैर्य के साथ सेटअप का इंतजार करना जानते हैं। आप एक किसान को देखिए, वो बिना मौसम देखे कभी फसल बोना शुरू नहीं करता। उसे पता है कि अगर गलत वक्त पर बीज बो दिया तो मेहनत और पूंजी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह ट्रेडर को भी मार्केट का मौसम पढ़ना पड़ता है। मौसम का मतलब है चार्ट पर बनते पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ट्रेंड की दिशा और मार्केट का मूड। जब ये सब मिलकर एक साफ तस्वीर दिखाते हैं, तभी वो एंट्री करनी चाहिए, वरना अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है इंतजार करना। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर मौका हाथ से निकल गया तो बड़ी कमाई छूट जाएगी। लेकिन असली ट्रेडर जानता है कि मार्केट रोज नया मौका देता है। एक गलत एंट्री आपके अकाउंट को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन एक छूटा हुआ ट्रेड कभी भी आपके अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही फर्क है प्रोफेशनल और नौसिखिए ट्रेडर में। प्रोफेशनल सिर्फ वही शॉट खेलता है जिसका सेटअप क्लियर हो, जबकि नौसिखिया हर बॉल पर शॉट खेलने की कोशिश करता है और बार बार आउट हो जाता है। सेटअप का मतलब सिर्फ चार्ट पर लाइनें खींचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मार्केट की कहानी इस वक्त क्या कह रही है। क्या ये खरीदारों के पक्ष में है या विक्रेताओं के? क्या यहाँ से ट्रेंड जारी रहेगा या रुकने वाला है? ये सवाल जब तक आपके दिमाग में साफ नहीं हो जाते, तब तक ट्रेड लेना किसी जोखिम से कम नहीं। और जब आप इन सवालों का जवाब खोजने में माहिर हो जाते हैं, तब आप सिर्फ एक ट्रेड नहीं, बल्कि हर ट्रेड को अपने लिए सफल बना सकते हैं। एक बात और समझनी जरूरी है, सेटअप सिर्फ तकनीकी पहलुओं से नहीं बनता, इसमें आपकी मानसिक स्थिति भी जुड़ी होती है।
अगर आप तनाव में हैं, गुस्से में हैं या जल्दी से पैसा कमाने की हड़बड़ी में हैं, तो चाहे चार्ट कितना भी साफ क्यों ना दिखे, आपका ट्रेड सफल नहीं होगा। सेटअप का मतलब है सही चार्ट प्लस सही मानसिक स्थिति। ये दोनों साथ होंगे तभी आप ठोस फैसले ले पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड सफल बने, तो कभी भी जल्दबाजी में एंट्री न करें। चार्ट का इंतजार कीजिए, अपने मूड को स्थिर कीजिए और तब जाकर फैसला लीजिए। ये इंतजार आपको बार बार बचाएगा और यही इंतजार लंबे समय में आपकी सफलता की असली वजह बनेगा। जब आप सही सेटअप का इंतजार करना सीख जाते हैं, तो अगला सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर सब कुछ सही होने के बावजूद भी मार्केट उल्टा चला जाए तो क्या होगा। यहीं पर आता है वो पहलू जो ट्रेडिंग को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट। सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि कोई ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रहेगा या कुछ ही दिनों में अपना पूरा कैपिटल खो देगा। देखिए, कोई भी सेटअप 100% परफेक्ट नहीं होता। चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, मार्केट हमेशा आपको चौंकाने के लिए तैयार बैठा रहता है। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि मेरा हर ट्रेड जरूर जीतेगा, तो यकीन मानिए एक ही गलत मूवमेंट आपको ऐसा झटका देगा जिससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ये मानकर चलते हैं कि हर ट्रेड में मैं उतना ही रिस्क लूंगा जितना खोने की क्षमता है, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, आप कभी भी पूरी तरह असफल नहीं होंगे। अक्सर नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो बड़े लॉट में एंट्री लेते हैं, और जब डर लगता है तो बिना सोचे समझे ट्रेड को बीच में काट देते हैं। इस चक्कर में उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका पहला काम है अपने कैपिटल की रक्षा करना, क्योंकि अगर पूंजी ही नहीं बची तो आप कल फिर से मौका लेने के लिए मार्केट में आएंगे कैसे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हर ट्रेड से पहले आप ये तय कर लें कि अगर ये गलत हुआ तो मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, और वही नुकसान इतना छोटा होना चाहिए कि वो आपको मानसिक और वित्तीय दोनों रूप से हिला ना सके। यही कारण है कि सफल ट्रेडर कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करता। स्टॉप लॉस सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं है, ये आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे ऐसे समझिए, एक कप्तान जब समुद्र में जहाज लेकर निकलता है तो उसे पता होता है कि रास्ते में तूफान भी आ सकते हैं, लेकिन वो पहले से ही सेफ्टी अरेंजमेंट करके चलता है। इसी तरह ट्रेडर को भी पता होना चाहिए कि मार्केट कभी भी उल्टा मोड़ ले सकती है। अगर आपने पहले से अपनी सेफ्टी तय कर ली है तो तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना आए, जहाज डूबेगा नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप नुकसान को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका दिमाग भी शांति में रहता है। आप हर ट्रेड को साफ दिमाग से देख पाते हैं, आपके फैसले इमोशन से प्रभावित नहीं होते, और यही मानसिक स्पष्टता आपको बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट दिलाती है। यही छोटे छोटे प्रॉफिट मिलकर बड़े रिजल्ट बनाते हैं। तो याद रखिए, सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सफलता का मतलब है अपनी पूंजी को बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना। अगर आप ये कला सीख गए तो चाहे 100 ट्रेड में सिर्फ 50 प्रॉफिट वाले हों और बाकी 50 छोटे लॉस में जाएं, फिर भी आपका अकाउंट समय के साथ ऊपर ही जाएगा। यही ट्रेडिंग की असली ताकत है और यही असली सफलता है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को समझ जाते हैं तो अगली सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, इमोशंस। सच कहूं तो मार्केट में नुकसान ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी या सेटअप की समझ नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते। डर, लालच और गुस्सा, ये 3 भावनाएं ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोचिए, जब मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ चलना शुरू करता है तो अंदर से एक डर उठता है कि कहीं पूरा पैसा न डूब जाए। उसी डर में आप जल्दी से ट्रेड काट देते हैं और बाद में देखते हैं कि मार्केट वापस उसी दिशा में चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब 1-2 ट्रेड में अच्छा मुनाफा हो जाता है तो लालच हावी होने लगता है और आप बिना प्लानिंग के ज़्यादा लॉट्स में एंट्री लेने लगते हैं। और जब मार्केट अचानक पलट जाता है तो गुस्से में आकर और भी गलत फैसले कर बैठते हैं। यही चक्र बार बार आपको नुकसान की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि मार्केट आपके इमोशंस की परवाह नहीं करता। वो अपनी ही चाल चलेगा, चाहे आप खुश हों, डरें
या परेशान हो। असली फर्क यहाँ पड़ता है कि आपने अपनी तैयारी कैसी की है। अगर आपने पहले से ही तय कर रखा है कि किस लेवल पर एंट्री करनी है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, तो मार्केट का हर उतार चढ़ाव आपके फैसले को हिला नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं बल्कि सिस्टम से फैसले ले रहे हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सिस्टम ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। वो जानता है कि इमोशन कभी भी स्थिर नहीं रहते, लेकिन सिस्टम हमेशा स्थिर रहता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपना हर कदम नियमों के आधार पर रखता है। अगर प्लान कहता है कि यहाँ स्टॉप लॉस है, तो वो आंख बंद करके वहीं ट्रेड काट देगा। अगर प्लान कहता है कि यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, तो वो लालच में आकर भी और इंतज़ार नहीं करेगा। यही फ़र्क है सिस्टम पर भरोसा करने वाले और इमोशंस पर भरोसा करने वाले ट्रेडर में। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक पायलट फ्लाइट उड़ाते समय हर कदम मशीन और नियमों के हिसाब से लेता है। चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो, वो अपने इमोशंस से प्लेन नहीं उड़ाता, बल्कि सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट से उड़ाता है। अगर पायलट भी घबराकर अपने हिसाब से बटन दबाने लगे, तो हादसा तय है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी है। यहाँ आपका चार्ट और आपका ट्रेडिंग प्लान आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इन्हीं पर भरोसा करना आपकी असली जिम्मेदारी है। जब आप सिस्टम पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो मार्केट का हर ट्रेड आपके लिए स्थिर हो जाता है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेड जीत में निकला या हार में, क्योंकि आपको पता है कि आपने वही किया जो आपके नियमों ने कहा। और यही मानसिक स्थिरता आपको लगातार सफलता दिलाती है। याद रखिए, इमोशंस हमेशा आपको गलत दिशा में धकेलेंगे, लेकिन सिस्टम हमेशा आपको बचाएगा। और जब आपका भरोसा सिस्टम पर हो जाता है, तब हर ट्रेड आपके लिए एक जीत की तरह बनता है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। जब आप सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाते हैं और इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तब अगला कदम होता है उस सोच को बदलना जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को रास्ते से भटका देती है। और वो सोच है सिर्फ बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना। हर कोई चाहता है कि एक ही ट्रेड से बड़ा मुनाफा मिले, लेकिन असली ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग की असली ताकत छोटे छोटे गेन में है। ज़्यादातर लोग छोटे मुनाफे को महत्व ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि अगर 100 या 200 रुपए का ही प्रॉफिट मिला तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन यही लोग भूल जाते हैं कि मार्केट रोज़ नया मौका देता है, और यही छोटे गेन बार बार मिलकर बड़े रिजल्ट बनाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर सुरक्षित निकलते हो, तो महीने के अंत तक वो छोटा सा लाभ एक बड़ी रकम बन जाता है। ये उसी तरह है जैसे एक नदी छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती है और फिर आगे चलकर सागर का रूप ले लेती है। समस्या ये है कि हमें हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह सताती रहती है। हम सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क लेकर बड़ी जीत हासिल कर ली जाए, लेकिन सच तो ये है कि इसी लालच में ज़्यादातर लोग अपना पूरा कैपिटल खो बैठते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर धैर्य के साथ छोटे गेन को भी जीत मानता है, क्योंकि उसे पता है कि लगातार बने रहना ही असली सफलता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई खिलाड़ी रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है। वो जानता है कि एक ही दिन में वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना जा सकता। रोज का अभ्यास ही उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। छोटे छोटे प्रॉफिट आपकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रगति है, और यही आपको लंबे समय में सफलता की ओर ले जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप छोटे प्रॉफिट से भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर लालच की पकड़ ढीली हो जाती है। आप फोर्स्ड ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं और सिर्फ उन्हीं मौक़ों पर एंट्री लेते हैं जो सच में आपके सेटअप और सिस्टम के हिसाब से सही होते हैं। यही संतुलन आपको हर ट्रेड में स्थिर बनाता है और आपकी ट्रेडिंग को धीरे धीरे मजबूत करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड सफल बने, तो अपने दिमाग से ये सोच निकाल दीजिए कि सिर्फ बड़े प्रॉफिट ही जीत कहलाते हैं। जीत वो भी है जब आप मार्केट में नियमों के हिसाब से ट्रेड लेकर छोटे छोटे लाभ सुरक्षित कर लेते हैं। ये छोटे लाभ ही मिलकर आपको वहां तक ले जाएंगे जहां बड़े बड़े प्रॉफिट का सपना हकीकत बन जाएगा। जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट को भी सफलता मानना सीख जाते हैं, तो वहां से एक और बड़ा सबक छिपा होता है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए, और वो है सीखने की ताकत। ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ पैसे कमाने से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है
जब आप हर एक ट्रेड से कुछ नया सीखकर बाहर निकलते हैं। चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में गया हो या लॉस में, हर बार मार्केट आपको एक सबक जरूर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस सबक को पकड़ पाते हैं या नहीं। अगर कोई ट्रेड लॉस में चला गया तो ज्यादातर लोग सिर्फ गुस्सा या निराशा महसूस करते हैं और उस लॉस को भूल जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं एक समझदार ट्रेडर उस लॉस को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। वो सोचता है कि मैंने इस ट्रेड से क्या सीखा, किस जगह मेरी एनालिसिस कमजोर रही, कहाँ मैंने इमोशंस को हावी होने दिया। और जब अगली बार वही परिस्थिति सामने आती है तो वो उस सीख को इस्तेमाल करके बेहतर फैसला लेता है। यही सीख धीरे धीरे आपको ऐसा ट्रेडर बना देती है जो हर हालात में टिक सकता है। और यही चीज़ प्रॉफिट वाले ट्रेड में भी लागू होती है। बहुत बार हम प्रॉफिट मिलते ही खुश होकर जश्न मना लेते हैं, लेकिन असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। खुद से पूछिए कि इस प्रॉफिट के पीछे किस स्ट्रैटेजी ने काम किया, कौन सा पैटर्न सटीक बैठा और किस तरह के डिसिप्लिन ने आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट दिलाई। जब आप ये एनालिसिस करते हो तो आप सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते, बल्कि आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को मजबूत कर रहे होते हो। आपका हर ट्रेड, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक किताब का पन्ना है। और जब आप इस किताब को बार बार पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, समझते हो, तभी आप धीरे धीरे वो ट्रेडर बनते हो जो सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी समझ और अनुभव पर भरोसा करता है। यही वजह है कि मार्केट में टिकने वाले लोग और बाहर हो जाने वाले लोगों के बीच का फर्क सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सीखने के रवैये से तय होता है। और अगर आप अपने हर ट्रेड को एक सीख मानकर चलेंगे तो आपका हर ट्रेड सफल होगा, क्योंकि कभी आपको प्रॉफिट मिलेगा और कभी आपको वो अनुभव मिलेगा जो आगे चलकर बहुत बड़े प्रॉफिट की नींव रखेगा। ये समझ लेना ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यही है वो राज जिससे आप अपने हर ट्रेड को सफल बना सकते हैं। पैसा तो इस यात्रा का एक हिस्सा है, लेकिन असली सफलता तब है जब आप लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और आपके ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और गाइडलाइन और मोटिवेशन से भरे वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये सोच, धैर्य और सीख का खेल है। और जब ये तीनों आपके साथ होते हैं तो मार्केट में कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते।